तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है ऑल अबाउट योर ब्रांच की थर्ड वीडियो, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में होने वाली है। हम धीरे धीरे करके डीटीयू के सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में और मैकेनिकल विद ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के बारे में। उन तीनों का डिपार्टमेंट डीटीयू में यही है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये पूरा हमारा मैकेनिकल का और प्रोडक्शन का और मैकेनिकल विद ऑटोमेशन का डिपार्टमेंट है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेट्स के बारे में, ऑटोमोबाइल्स के बारे में, उनकी अलग अलग लैब्स को देखेंगे, वेल्डिंग की लैब्स को देखेंगे। डीटीयू का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट है और इसका कंपैरिजन आईआईटी दिल्ली की मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जितने भी अच्छी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आईआईटीज है उनके साथ होता है। तो डीटीयू में सारी लैब्स वगैरह आज हम कवर करेंगे। प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके की कंपनीज आती हैं कोर में, नॉन टेक में और टेक में, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये है हमारे मैकेनिकल विद ऑटोमेशन और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की एंट्रेंस। तो चलते हैं यहां से अंदर। तो इस टाइम हम लोग खड़े हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बिल्कुल सेंटर में। आप देख सकते हैं यहां से चारों तरफ पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। ऊपर आपको छोटा सा बायो टेक्नोलॉजी का भी डिपार्टमेंट दिखेगा। बाकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे डिपार्टमेंट में, तो लिफ्ट वगैरह लग रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ की लैब्स की तरफ। ये जो एरिया है यहाँ से पूरा वर्कशॉप का एरिया है और यहाँ पे वेल्डिंग की, स्मिदी की अलग अलग लैब्स हैं। सारी लैब्स दिखाते हैं आपको और सारी लैब्स के साथ एक बहुत अच्छी लैब भी है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे कार्स के इंजन रखे हुए हैं, थर्मल की चीजें पढ़ाई जाती है, जेट प्रोपल्शन इंजन जो होता है हमारा, उसके बारे में जो चीजें पढ़ाई जाती है वो सारी वही है। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो इस टाइम हम लोग आ गए हैं मशीन शॉप के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की मशीन रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी लेथ मशीन है। जितने भी गियर्स कटते हैं, गियर्स की जो कटिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, जो शेप दी जाती है, वो सारी इन्हीं मशीन पे दी जाती है। हमारे सर भी हैं यहाँ पर, आइए पूछते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कटिंग करी जाती है वर्क पीस की और किस फॉर्म से किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे सर हैं हमारे साथ और सर एक वर्क पीस के ऊपर लेथ यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वर्क पीस पहले ऐसा था और उसको साइड से फीड देकर इस तरीके से चेंज किया गया है। तो सर आप थोड़ा बताइए इसके बारे में कि क्या प्रोसेस है और क्या क्या करते हैं हम इसमें। मेडिकल जॉब है, नीचे लगा हुआ है और ये जो चक के अंदर इसको होल्ड किया हुआ है। इसमें हम कटिंग, फेसिंग, ग्रूविंग, टेपिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, नलिंग, ये सारे प्रोसेस हम इसके ऊपर करते हैं। ये हमारा हेड स्टॉक है, इसको हम हेड स्टॉक बोलते हैं और इसको टेल स्टॉक बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग अलग अलग तरीके की टर्निंग और फीड वगैरह देकर यहाँ पर हम थ्रेडिंग भी दे सकते हैं। ये हमारी थ्रेड की देने के लिए ऑटोमेटिक तरीके से भी ये मशीन वर्क करती है। यहाँ पे सारे इसके गियर्स होते हैं, हम अलग अलग गियर्स को चेंज करके अलग अलग आरपीएम पे इसको रोटेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जिस भी तरीके की हमें शेप ऑक्यूपाई करनी है उस तरीके की चीज हम यहाँ से इस वर्क पीस को ले सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम दूसरी लैब में। थैंक यू सो मच सर, आपने हेल्प करी, हमें बताया। तो चलते हैं यहाँ से आगे। तो इस टाइम हम लोग आ गए हैं स्मिदी शॉप के सामने। तो चलते हैं इसके अंदर। तो स्मिदी शॉप में हम लोग अलग अलग मेटल पीस को लेते हैं और उनको वहां पे फर्नेस लगा हुआ है, वहां पे उसको पहले हीट करते हैं। फिर जब एक एक्यूरेट टेम्परेचर उसका पहुंच जाता है तो ये कुछ टूल्स हैं जिनसे हम उसको होल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीट करते हैं उनको हैमर की हेल्प से। और ये सारी टेबल्स हैं जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जब भी हमें किसी को शेप देनी होती है मेटल के पीस को। तो अलग अलग शेप जो हम देते हैं वो हैमर से ठोककर इसी के ऊपर देते हैं। तो ये सारा हमारा मेटल की जो भी आयरन के पीसेस होते हैं उनको जब शेप देनी होती है गर्म करके, तो वो सारा काम यहीं पे होता है। और यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट लैब में और इसके आगे दिखाते हैं आपको। तो इस टाइम हम लोग आ गए हैं फाउंड्री शॉप के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारे कॉलेज की फाउंड्री शॉप काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की स्टैंड रखी हुई है और इसी स्टैंड के आगे हमारे यहाँ पे सारे टूल्स रखे हुए हैं, शॉवल, ट्रॉवल, ये सारे जितने भी हमारे तरीके के टूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें कास्टिंग बनाने के लिए। ये हमारे मोल्ड्स रखे हुए हैं, इन मोल्ड्स के अंदर हम सबसे पहले स्टैंड को डालते हैं। फिर जिस भी पैटर्न का हमको कास्ट बनाना होता है उसको उसके अंदर फिक्स करते हैं। फिर उसके ऊपर दूसरा वाला फ्रेम लगाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो हमारा मॉल्टन मेटल होता है, हम उसको डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये हमारा फर्नेस है, यहाँ पे हम मेटल को मेल्ट करते हैं और आप देख सकते हैं ऐसे जो शेप पड़े हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा क्लोजअप से दिखाएं हमारे कैमरा में। तो ये ऐसे शेप हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं और जब हमारे शेप हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसके बाद हम इसको वापस तोड़ देते हैं और ये वापस इसी सैंड के तरीके से बन जाता है। ये सारे टूल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे टूल्स की हेल्प से हम लोग अच्छी से अच्छी कास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं केसरी लैब के अंदर। ये लैब एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लैब है और यहाँ पे बड़े बड़े रिएक्टर्स रखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग सीड ऑयल को यूज करके फ्यूल बनाते हैं। ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे सीड्स रखे हुए हैं और ये सारे रिएक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिएक्टर जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है और काफी महंगी महंगी चीजें इस वाली लैब में रखी हुई हैं हमारी। और ये लैब मेरी पर्सनली काफी फेवरेट है। क्योंकि मुझे गाड़ियों में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट है और यहाँ पे हमारा मारुति 800 का इंजन रखा हुआ है, काफी पुराना, काफी अच्छा। ये पेट्रोल इंजन है और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे इंजन रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के इंजन है और ये सारे ही इंजन वर्किंग है और सभी में कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ऑटोमोबाइल के बारे में बताने के लिए। और ये सारे इंजन है और यहाँ पे मशीन्स रखी हुई हैं। ये यहाँ पे जो है ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ये सारे हाईटेक कंप्यूटर्स हैं, आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर्स। और ये कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं हमको, जो भी रीडिंग हम लोग इंजन से लेते हैं उनको कंप्यूटर पे शो करने के लिए। और यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है हमारे पढ़ने के लिए। और उसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे, ये हमारा काफी एक्सपेंसिव कंप्यूटर है और ये रीडिंग्स लेता है गाड़ियों के इंजन के बारे में कि उनकी एवरेज की फ्यूल एफिशिएंसी कैसी आ रही है। और यहाँ पर हम लोग उसी के साथ साथ बायोडीजल भी बनाते हैं अलग अलग सीड्स को यूज करके। कॉलेज से इतने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जितने किसी और कॉलेज से नहीं हुए होंगे। ये सारे बायोडीजल्स हैं जो सारे हमारे कॉलेज में ही बने हैं और ये जितने भी इंजन मैंने आपको दिखाए यहाँ पर ये सारे बायोडीजल्स को यूज किया जाता है। तो ये है यहाँ पे हमारा कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद ये हमारा रिएक्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ये रिएक्टर के साथ एक बड़ा रिएक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे रिफाइनिंग होती है और यहाँ पे बनाया जाता है सब कुछ। ये रिएक्टर कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए का है, तो आप सोच सकते हैं कितनी महंगी और कितनी बड़ी लैब है ये। और इन्हीं लैब की वजह से हमारे DTU की मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी फेमस है। ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, बायोटेक हो गई, आपकी प्रोडक्शन हो गई, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन हो गई, सबकी एक कंबाइंड लैब है ये। तो काफी अच्छी लैब है। चलते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ पर पीछे हमारी क्लासरूम्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो चलते हैं वहाँ पे। तो अभी फिलहाल तो हमारी क्लासरूम्स बंद हो गए हैं, लेकिन जो मेरे पास पुरानी क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। और हमारी क्लासरूम्स काफ़ी अच्छे हैं, फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, पूरी हेल्प करती हैं हमारी हर तरीके से और पढ़ाने में और हर तरीके से, मतलब जो भी आप फैकल्टी से हेल्प चाह सकते हैं एज एन फैकल्टी, एज अ टीचर से ज़्यादा एज अ फैमिली मेम्बर हमें काफ़ी कुछ जो इंजीनियरिंग से हट के लाइफ लेसन्स होते हैं वो सब दिए जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे और वीडियो को सम अप करते हैं। तो फिलहाल तो भी वेल्डिंग की लैब बंद हो गई है, लेकिन मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है तो मैं वो डाल दूंगा इसमें आगे, तो आप वो देख लेना। बाकी यही थी कुछ वीडियो और अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं और नॉन टेक, टेक और कोर में किस तरीके से आप लोगों को सोचना है, मैकेनिकल लेनी है नहीं लेनी, जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं वो बात करते हैं आगे इस वीडियो में। तो चलते हैं आगे। तो यार मैं आ गया था कॉलेज से घर, तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मैकेनिकल विद ऑटोमेशन और प्रोडक्शन, इनका जो शॉर्ट फॉर्म का नेम है वो MAM और पाई है। तो अगर मैं पाई बोलूं तो प्रोडक्शन समझ जाना, MAM बोलूं तो मैकेनिकल विद ऑटोमोबाइल समझ जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसमेंट किस तरीके रही थी इन तीनों ब्रांचेज में। तो जो प्लेसमेंट है वो लगभग आसपास ही गई है। जो प्रोडक्शन है उसकी लगभग 9.5 लाख रुपए गई थी और जो आपका मैकेनिकल विद ऑटोमेशन है उसमें 10 लाख रुपए के आसपास गई थी और जो आपका मैकेनिकल है उसमें 10.5 लाख रुपए गई थी। ये आपका क्लास का जो आपकी पूरी मैकेनिकल ब्रांच होती है उसका एवरेज पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ जो CTC में होता है। और जो मैक्सिमम पैकेज गया था वो गया था 46 LPA का टेक कंपनी में। और जो मैंने अभी आपको बताया 9.5, 10 और 10.5, ये टोटल पैकेज होता है जो कंबाइन करके सारे बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों ब्रांचेस में फर्क क्या है। तो आप इस तरीके से समझ लो कि जो मैकेनिकल है फादर ब्रांच है और उसके नीचे 2 सब ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक मैकेनिकल विद ऑटोमेशन और एक प्रोडक्शन।
तो जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो बेसिक सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, वैसे तो 60 to 70% सब्जेक्ट दोनों ब्रांचेस में मैकेनिकल के ही होते हैं, बट जो 30-40% चेंज होता है वो होता है एमएएम में आपको ऑटोमोबाइल्स के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, और जो पाई होती है उसके अंदर आपको थोड़ा इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों ही ब्रांचेस में स्कोप कैसा है। तो यार ब्रांचेस सारी ही अच्छी होती है, मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, पोटेंशियल जो आपका है उस ब्रांच में करने का वो आपके पैकेज को डिसाइड करता है। और स्कोप इंडिया में भी काफी है और इंडिया के बाहर फॉरेन में स्कोप भी काफी है। आप अगर ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड हैं तो आप एमएम ले सकते हैं, उसमें आपको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रोडक्शन ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको इंडस्ट्रीज के बारे में समझना है, और आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मैकेनिकल में भी था। और मैकेनिकल तो हार्ड कोर जो जिस इंटरेस्ट होता है मैकेनिकल लेने का, अगर वो मैकेनिकल लेते हैं तो डीटीयू बेस्ट आपको चीजें प्रोवाइड करता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इन तीनों सब ब्रांचेस को बाइफरकेट कर सकते हैं। तो आपको अगर चॉइस फिलिंग में ऑप्शन मिल रहा हो तो आप सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रखिएगा, उसके बाद एमएएम को रखिएगा, उसके बाद प्रोडक्शन को रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल के लिए आपकी 100% कंपनी सारी ओपन होती है, उसके बाद उससे कम 80 कंपनीज आपके लिए एमएएम की ओपन होंगी और 60 to 70 कंपनीज आपकी प्रोडक्शन के लिए ओपन होंगी। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस सीरियल में हमको इसको अपनी चॉइस फिलिंग में डालना है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि डीटीयू में किस किस तरीके की किस किस ब्रांच के लिए कंपनीज आती हैं। तो देखो, अगर 10 कंपनीज आती हैं मैकेनिकल के लिए तो 10 में से 8 बच्चों को कहेंगे कि हाँ आप एमएएम या प्रोडक्शन वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10 में से 2 कंपनी ऐसी होंगी जो आपको मना कर देंगी कि नहीं, हमें सिर्फ मैकेनिकल के बच्चे चाहिए। तो ऐसी कंपनीज का रेशियो थोड़ा कम है, तो स्कोप जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है इन दोनों ब्रांचेस में, एमएएम और पाई में। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपकी रैंक आ गई है मैकेनिकल जितनी, लेकिन आप चाहते थे कोडिंग करना, तो यस, अगर आप इन तीनों में से किसी भी ब्रांच में होंगे तो आप कोडिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इतना अच्छा पैकेज क्या है कोडिंग करके ही हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप भी वो पैकेज को निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे और आप कितनी मेहनत करते हैं कॉलेज में आने के बाद अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स का जवाब दूं। नहीं तो अगर नहीं दे पाता तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी कोई भी ब्रांच बेकार नहीं होती, कोई भी कॉलेज बेकार नहीं होता। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी कॉलेज से एक अच्छा डिसेंट पैकेज ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।